साथ धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा जुड़ चुके हैं। राज सिन्हा जी, अगर आप तक आवाज हम तक पहुंच रही है, सबसे पहले जिस तरह बिहार में आप लोगों का प्रदर्शन रहा इसके लिए आपकी बहुत बहुत बधाई आपको। क्या आपको अंदाजा था इतना ह्यूज मेजोरिटी, इतना बड़ा, क्या आपको अंदाजा था कि इतनी बड़ी जीत? देखिए, तमाम एग्जिट पोल में जीत के बात कहे गए थे, लेकिन इतनी बड़ी जीत इसका अंदाजा था? नहीं, बिल्कुल हम लोग को तो अंदाजा था। जो भी धरातल पर गए, जो गांव में घूमा, जिन लोगों ने जनता के संपर्क में जो रहे, उनको अंदाजा था कि वहां की जनता, खास करके एनडीए का जो माई समीकरण है, माई समीकरण मतलब माता, बहन और युवा, जो इनके साथ जो इंटरैक्ट अगर जिन लोगों ने किया होगा, उनको समझ में आ गया होगा कि इस बार आशा जो राजनीतिक पंडितों की आशा के विपरीत प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनेगी, या ऐसा आभास हम लोगों को था। इसलिए कोई ऐसा, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए ने मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य किया है, बिहार के गांव-गांव तक सड़कें, गांव-गांव तक बिजली, पानी, स्कूल, और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जबरदस्त काम हुआ, किसानों के लिए काम हुआ, युवाओं को अभी संकल्प पत्र में एनडीए ने दिया कि हर जिलों के अंदर हम रोजगार के लिए औद्योगिक वातावरण स्थापित करेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। युवाओं को लगने लगा कि अब जो है विकास के कार्य हो रहे हैं, हम सुरक्षित तो है ही, हमको अब बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, अब हमको रोजगार यहीं के यहीं मिलेंगे। और इसलिए जो महिला रात में घूम रही हैं, जिन इलाकों में लोग दिन में नहीं निकलते थे, उन इलाकों में लोग रात में भी घूमना शुरू कर दिए। यह विकास के साथ सुरक्षा का जबरदस्त नमूना है, जबरदस्त उदाहरण है। और इसलिए लोगों ने मन बनाया हुआ था, और खास करके विरोध में अब तेजस्वी जैसा आदमी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो, यह समझ से परे है लोगों के विषय में। तो इसलिए लोगों ने भरपूर प्यार उड़ेला है एनडीए के पक्ष में। इस बिहार चुनाव में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया, वो था पलायन और बेरोजगारी का। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जो बिहार का नौजवान है, जो युवा है, वो इस बार तेजस्वी की तरफ जाते दिख रहे हैं। लेकिन एक बात तो सामने आ गई कि कहीं ना कहीं युवाओं ने भी फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। लेकिन जो पलायन और बेरोजगारी की समस्या है, उससे तो आप खारिज नहीं कर सकते, वो तो समस्या है, और इसकी चुनौती और इसकी जिम्मेवारी आप पर रहेगी। नहीं, देखिए, पलायन और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए युवाओं को भरोसा हुआ कि तेजस्वी, जिसने खुद तो 9वीं पास नहीं किया, 9वीं तक पढ़ाई नहीं कर पाया, उससे आगे नहीं बढ़ पाया, वो क्या युवाओं को रोजगार देंगे। लोगों को विश्वास हुआ एनडीए के संकल्प पत्र पर, जिसने कहा कि हर वर्ष हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करेंगे, जिलों में औद्योगिक स्थापना करेंगे उद्योगों का, जिसके वजह से युवाओं को भरोसा हुआ कि हमारे रोजगार की समस्या दूर होगी। और युवाओं ने भी जम करके मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व को सराहा है और उनको अपना समर्थन दिया। जी राज सिन्हा जी, देखिए, जिस तरह जो आंकड़े फिलहाल दिख रहे हैं महागठबंधन के और आरजेडी के, कम से कम इस बार आप लोग आश्वस्त होंगे कि नीतीश कुमार अब तो पाला नहीं बदल सकते, क्योंकि उतना आंकड़ा भी फिलहाल अब तक नहीं दिख रहा है तेजस्वी यादव के पास। नहीं, देखिए, ऐसे पाला नीतीश जी ने कई एक बार कहा है, और नीतीश जी पे भरोसा है। आज नीतीश कुमार जी का क्रेज बिहार के अंदर, हम लोग तो जब गांव में गए और गांव के महिलाओं से, किसानों से, युवाओं से, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी वर्गों के अंदर मोदी जी और नीतीश जी के कार्यों को लोगों ने सराहा है और उनके ऊपर भरोसा जताया है। इसलिए यह तो कोई अप्रत्याशित परिणाम है नहीं, यह उम्मीद थी कि एनडीए की प्रचंड बहुमत से ही सरकार बनेगी। जी राज सिन्हा जी, अगर इतना ही नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भरोसा था, तो ये पहली बार हो रहा है, देखिए बहुत बड़ी जीत आप लोगों के लिए, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि इस चुनाव में आप लोगों ने नीतीश कुमार को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। नहीं, हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या हमारे माननीय गृह मंत्री हो, सब लोगों ने कहा इस बात को कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल के नेता विधायक द्वारा चुना जाता है, या तो मोदी जी भी है तो उनको भी, हमारे प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो हमारे सांसद मिलकर के उनको चुनते हैं, वो प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, और विधायक भी नेता चुनेंगे।
मोदी जी को पीएम फेस घोषित करके चुनाव लड़ते हैं और नीतीश कुमार को भी अब तक आप लोगों ने लगातार सीएम उम्मीदवार बताकर ही चुनाव लड़ता आया है आप लोगों ने। हमने तो किसी दूसरे को नाम लेकर तो चुनाव लड़ा नहीं है। हम लोग तो हमेशा कहे हैं कि नीतीश और मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एक छोटा सवाल, इतनी बड़ी जीत के बाद क्या आपको इस बात का बराबर रहेगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री आज तक बिहार में नहीं हो पा रहा है? देखिए, एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए के मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनेंगे, इस बात की गारंटी है। बहुत शुक्रिया राज सिन्हा जी, आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई। तो जिस तरह बिहार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है कि एनडीए की हवा में महागठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। महागठबंधन का सूत्रा साफ। और एक और बड़ी खबर निकल कर